Hi friends, welcome to Abir Birds YouTube channel and I am Abir Bhandari with you। आज मैं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ जो मेरा प्रैक्टिकली मेरे साथ और मेरा एक दोस्त के साथ भी एक सेम चीज़ हुआ। तो जिसके लिए मेरा दोस्त का जो बर्ड था वो मर गया, मेरा बर्ड कैसे भी बच गया, बहुत ही मतलब मौत का मुंह से लौट के आप बोल सकते। तो ये गलती बहुत लोग कर सकते हैं, स्पेशली न्यू फैल्कनर्स, इवन ओल्ड फैल्कनर्स, एक्सपीरियंस फैल्कनर्स के हाथ से भी ये प्रॉब्लम हो जाता है, जिसके लिए इसका बर्ड का डेथ हो जाता है अल्टीमेटली। तो बने रहिए वीडियो के साथ, मैं बताऊंगा आखिरी में। पहले और एक चीज़ मैं डिस्कस कर लूँगा उसके पहले। तो बहुत लोग मेरे को क्वेश्चन कर रहा था, जब भी हम हंटिंग ट्रेनिंग करें तो बहुत सारा शिकरा कबूतर को या दूसरा कुछ बड़ा परिंदा को नहीं मारता, तो क्या करना चाहिए। इवन हंटिंग ट्रेनिंग के टाइम भी जब हम उसके सामने लाइव कबूतर छोड़ते एकदम मुँह के सामने, तब भी नहीं पकड़ता। तो उसका सबसे बेस्ट जो प्रोसेस है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक ये जो कबूतर है, कबूतर एक्चुअली मेरा उधर एक डॉग देखिए आप बैठा है, वो डॉग कैसे पकड़ लिया पता नहीं, पकड़ लिया था कबूतर को। तो पकड़ने के बाद वो मुंह में लेके मेरे सामने इधर घूम रहा था, तो मैं उससे कबूतर को लिया, लेके मेरा बर्ड को दिया। ये बर्ड पहले क्या कर रहा था, डायरेक्ट नहीं मार रहा था कबूतर को या दूसरा कुछ बड़ा परिंदे को। तो उसका प्रोसेस ये है कि उसका थोड़ा गोश्त निकाल लेना है बॉडी से, जैसे आप देख पा रहे हैं लाल लाल है उसका बॉडी में गोश्त, ऐसा गोश्त निकाल लेना है। उसके बाद आपका शिकरा के सामने देना है, तो शिकरा समझ जाएगा कि वो गोश्त है, उसको खाना है, और पूरा बॉडी को देख पाएगा कि ये कबूतर का बॉडी है। तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसा करने के बाद धीरे धीरे वो कबूतर को, लाइव कबूतर को भी वो पकड़ना शुरू कर देगा। यह था इसका प्रोसेस। और लास्टली और एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, जब भी आप हंटिंग ट्रेनिंग कर रहे हैं बर्ड को, हो सकता है आपके बर्ड बहुत अच्छा फ्री फ्लाई कर रहे हैं आपके साथ, बट हंटिंग ट्रेनिंग करने के टाइम एक रस्सी शिकरा से बांध लीजिए जो 7 से 8 मीटर लेंथ का होगा और एंड पे एकदम फ्री रहेगा। ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब भी वो पहला शिकार पकड़ता है, अब हम जब भी उसके पास दौड़ के जाते तो वो शिकार को लेके भाग जाते, बहुत बार शिकार को छोड़ के भी भाग जाते हैं, क्योंकि सडनली देखता है इतना बड़ा इंसान दौड़ के मेरे पास आ रहा है। तो एक प्रॉब्लम होता है स्टार्टिंग में, तो इसके लिए स्टार्टिंग में रस्सी रखना पड़ता। और सबसे बड़ा दिक्कत ये आता है, अगर वो शिकार को पकड़ के पैर में उड़ के ले जाके कोई पेड़ में बैठ के खा लिया, तो आपके बुलाने से भी वो नहीं आएगा, तो बर्ड को आप खो देंगे। तो ये सबसे बड़ा दिक्कत रहता है, इसके लिए रस्सी कंपलसरी है। तो अब आते हैं वो इम्पोर्टेंट पॉइंट पे। जब भी आप कोई परिंदे, कोई भी कबूतर या बॉटेड तीतर जो भी है आपको आप दे रहा है आपका परिंदे को, आप मेक श्योर कर लीजिए वो परिंदा बीमार नहीं है। क्योंकि मेरा एक दोस्त सेम ऐसा बीमार तीतर, उनको तीतर नहीं था, बॉटेड था, वो बहुत ही कम प्राइस में उनको मिल गया, एकदम फ्री के बराबर प्राइस में उनको मिल गया। उन्होंने ला लिया, उसको ला के उनका एक सी ईगल था उनको दिया था। तो सी ईगल का नेक्स्ट दिन डेथ हो गया, लेकिन जब वो दिया था ईगल को एकदम ठीक ठाक ही था, सब कुछ उड़ के आके पकड़ा, बटर को मार के खाया, सब कुछ ओके था। बट नेक्स्ट दिन जब वो गया, डोर खोला उसका एवियरी का, उसका तो देखा कि वो पूरा एकदम मर के है उसका बर्ड। तो हमेशा ये चीज़ देख लीजिए, वो जो बटेर था, बटेर थोड़ा झीम रहा था, जिसको हम बोलते हैं, मतलब आँख बंद करके जो मुंडी नीचे करके रहता, मतलब बीमार होने का जो लक्षण है वो था। तो हमेशा जब भी आप परिंदे खिलाए तो ये मेक श्योर कर लीजिए कि वो परिंदा एकदम फिट है, उसमें कोई बीमारी नहीं है। ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। दूसरी बात, फिट परिंदा देने के बाद भी आप ट्राई करिए कि परिंदे का जो इंटेस्टाइन रहता, जो फूड पाइप एंड इंटेस्टाइन, मेनली वो वाला पार्ट आप रिमूव करके उसके बाद खिलाइए, क्योंकि जितना डिजीज़ रहता मेनली उस पार्ट में ही रहता। और रैप्टर बर्ड्स को, स्पेशली ईगल्स और ट्रू हॉक्स को एक डिजीज़ होता है, उसके नाम है एस्परगिलोसिस। ये सबसे भयानक डिजीज़ है। अगर ये डिजीज़ अगर आ गया आपके बर्ड को तो बचाना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाएगा। और मेनली ये मुर्गी में दिखा जाता है, इसलिए पोल्ट्री फार्म में कार्बोहाइड्रेट स्प्रे करता, जिसके लिए ये चीज़ नहीं होता। तो अगला वीडियो में मैं बताऊंगा, अगर कोई बर्ड को एस्परगिलोसिस हुआ या होने वाला है, आपको पता चला, तो उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसका लक्षण क्या है, मैं अगला वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन इसके बारे में दे दूँगा। तो और मेनली जो एस्परगिलोसिस डिजीज़ रहता है ये इंटेस्टाइन में ही, उसी एरिया में रहता है, इसलिए इंटेस्टाइन को रिमूव करके खिलाना चाहिए। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए थोड़ा इन्फॉर्मेटिव रहा। तो अगर ये वीडियो को आप लाइक करें तो लाइक बटन को दबा कर लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड कीप वॉचिंग अबीर बर्ड्स। थैंक यू।